आप ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई कर चुके होंगे, इसलिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो। ऑलरेडी आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, या फिर बोल सकते हो आपकी स्ट्रेटजी तो काम नहीं कर रही, आप डिसिप्लिन में नहीं हो, इसलिए आपका पैसा नहीं बन रहा। एंड रिजल्ट क्या है? आपका पैसा नहीं बन रहा। तो ये चीज़ फिक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो एक्चुअली आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके अंदर फॉल्ट क्या है और क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी होने के बावजूद भी। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि 90 to 95% लोगों के अंदर रहती है, एंड दैट्स द मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग करियर। सो वो चीज़ है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, वो समझो। कभी भी आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले एक चीज़ फिक्स करो कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है। आपके पास होंगी 4 स्ट्रैटेजीज होंगी, 3 होगी, 10 होंगी। 10 तो रखना ही नहीं है एक्चुअली, इतनी कोई ट्रेड करता भी नहीं है। आपके पास अगर 2 या 3 स्ट्रैटेजीज होंगी, उसमें से एक बेस्ट वाली, बेस्ट विन रेट बेस्ट, जो आपको आपको लगता है मन के अंदर कि ये भाई मेरे लिए सूटेबल स्ट्रैटेजी है, इसमें मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, तो वो स्ट्रैटेजी चूज़ करो और वो बस एक स्ट्रैटेजी ट्रेड करना स्टार्ट करो, बाकी की 2 रख दो साइड में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से रुका दो उसको ट्रेड करना, मतलब बाद में आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, कन्विक्शन आने के लिए आपको सबसे पहली जो स्टेप लेनी है वो है एक स्ट्रैटेजी ही ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं फ्लिप स्ट्रैटेजी मेरी थी, मतलब सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फ्लिप करके डालो सप्लाई डिमांड फ्लिप। तो वो स्ट्रैटेजी में पहले ट्रेड करता था, फिर उसके बाद में मैं जब उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं सक्सेसफुल होने लगा, जब उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं सक्सेसफुल होने लगा, तब मैंने IFVG स्ट्रैटेजी ट्रेड करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने और एक थर्ड स्ट्रैटेजी डेवलप की जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक स्ट्रैटेजी को ही ट्रेड करना, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, डजेंट मैटर। फिर उस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के बाद उसमें कन्विक्शन कैसे आएगा, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी तो वैसे बहुत लोग भी ट्रेड करते होंगे, लेकिन सबके अंदर कन्विक्शन नहीं आता। तो कन्विक्शन आने के लिए आपको क्या करना है, देखो, आपको हर ट्रेड जो आप उस स्ट्रैटेजी का ले रहे हो उसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है, ठीक है। बिफोर यू टेक द ट्रेड, टेक अ स्क्रीनशॉट। आपने कहाँ पर एंट्री ली है वो लिखो, वहाँ पे आपका ट्रेड का पूरा लॉजिक क्या है उसी स्क्रीनशॉट पर लिख दो, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो ऑलरेडी आप टेक्स्ट डाल सकते हो, मतलब जगह जगह पे हर लाइन पे टेक्स्ट डाल सकते हो, फिर आप जाके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे करना पहले, और फिर बाद में जाके, एक मिनट, मेरा भी यहाँ पे एक एक्चुअली ट्रेड चालू है अभी, तो वैसे करके स्क्रीनशॉट्स लेना, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेना, और सैम्पल साइज़ बहुत आपकी बड़ी करना। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहिए तो आप डेमो अकाउंट पे भी कर सकते हो, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं कि असली पैसे के साथ ही करना है, लेकिन असली पैसे के साथ करोगे पैसा गवाओगे, थोड़ा सा ही कैपिटल लो, ज़्यादा मत लो, जितना आप सहन कर सको उतना ही लो। तो एक्चुअली इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट बाहर आता है। तो लो, एक स्ट्रैटेजी लो, ट्रेड करना स्टार्ट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसका लॉजिक सब कुछ एक्सप्लेन करो उसी स्क्रीनशॉट पे, और स्क्रीनशॉट लेके जमा करना स्टार्ट करो विथ डेट, और क्या क्या टाइम, क्या क्या चीज़ें नोट करनी है उस ट्रेड के लिए वो लिखो। बाय और सेल कौन सा साइड का ट्रेड था वो लिखो, वो जो आपका सेटअप था उसकी रैंकिंग क्या थी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सेटअप था वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से कितना अच्छा था, ए था, बी था, सी था, या फिर ए प्लस था। ऐसे 4-5 मतलब सेक्शन करो कि ए प्लस, ए, बी, सी एंड डी, ऐसे 4-5 सेक्शन करो अलग अलग ट्रेड्स के, कि ए प्लस होने पे मैं मतलब कौन सा ट्रेड ए प्लस होगा, या आपको रिजल्ट आने पे तो पता लग ही जाएगा। तो आप उसके हिसाब से क्या बोलते हो उसे, कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दो। फिर आपके पास कैटेगरीज जब पड़ जाएंगे, आप 100-200 ट्रेड ले लोगे, उसके बाद में आपके पास एक सैम्पल डेटा रेडी हो जाएगा। उस सैम्पल डेटा के हिसाब से आप धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। आप सैम्पल डेटा ना हर हफ्ते, सैटरडे संडे आप जॉब करते हो ना, तो सैटरडे संडे घर आओ, 2-3 घंटा खुद को दो, वो पूरा जो सैम्पल डेटा लिया है आपने, पूरे वीक में जो ट्रेड्स लिए हैं, वो सारा का सारा डेटा आप चेकआउट करो पूरा, और कौन से ट्रेड्स ए प्लस एक्चुअली थे, आपको लगे थे ए प्लस थे और एक्चुअली ए प्लस की तरह वर्क करे हैं, उन पे ध्यान दो।
कौन से ट्रेड एक्चुअली ए प्लस की तरह काम कर रहा है और कौन से ट्रेड्स जो है वो बहुत घटिया काम करे। आपको लगा था अच्छा चलेगा लेकिन घटिया काम कर दिया। तो उनमें और ए प्लस में मतलब सी ट्रेड में या फिर बी ट्रेड में और ए प्लस ट्रेड में क्या फ़र्क है वो आपको आपके स्क्रीनशॉट्स के मदद से पता लग जाएगा। जब आपके स्क्रीनशॉट की मदद से आपको मतलब कैटेगराइज हो जाएंगे कि हाँ भाई ए प्लस में एक्चुअली ऐसे ऐसे सिनेरियोज होने पे ही ए प्लस ट्रेड मिलता है और या फिर ए मिलता है बी मिलता है, तो आप कैटेगराइज करने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो वो सिनेरियोज पे आपको अभी ध्यान देना है और ये भी ध्यान देना है कि कौन से ट्रेड नहीं लेना है। जब आप नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रैटेजिस्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे 100-200 सैंपल साइज बनाने के बाद, तब आपको दिखने लगेगा ऑटोमेटिकली आंखों के सामने कि हाँ भाई ये जो मेरे सामने अभी ट्रेड आ रहा है वो मैंने ऑलरेडी सेम सिनेरियो एक बार ट्रेड किया था। आप फिर चाहिए तो कैटलॉग में जाके आपके पीछे जाके ट्रेड वो चेक कर सकते हो कि वो कैसे वर्क किया था, क्या ये भी उसी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। इसलिए ये स्क्रीनशॉट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जर्नल मतलब लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चार्ट दिखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन। तो वो कर दोगे, कैटेगराइज हो जाएंगे, आपको दिखने लगेगा, आपको ऑटोमेटिकली समझने लगेगा कि ट्रेड मिलने से पहले ही पता लगेगा कि ये ट्रेड जो है वो एक्चुअली ए है, ए प्लस है, बी है, सी है, वो पता लगेगा। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी सेक्शन करने लगोगे। मतलब क्या करना है, कन्विक्शन पे था लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूँ, कन्विक्शन पे आते हैं एंड में। क्वांटिटी का सेक्शन करने लगोगे मतलब जब ए प्लस ट्रेड मिलने लगेगा तब आप ज़्यादा क्वांटिटी छोड़ोगे, नॉर्मल से भी ज़्यादा छोड़ोगे। ए जो रहेगा ना आपका ए ट्रेड, वो आपका बेस लेवल रहेगा, वो मिडल पॉइंट रहेगा जो कि आप नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करते हो वो ए पे करोगे। बी ट्रेड जब मिलेगा वहाँ पे आप क्वांटिटी हाफ कर दोगे और सी और डी कंप्लीटली स्किप कर दोगे। ए प्लस पे आप क्वांटिटी डबल कर दोगे। ठीक है, ए प्लस ट्रेड जो होते हैं ना वो हर रोज़ नहीं मिलते, वो ध्यान में रखो कि ए प्लस ट्रेड्स बहुत रेयरली आते हैं, मंथली प्रॉबेबली 1 या 2 बार आते हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि आपका पूरा मंथ का लॉसेस भर चुक दे देते हैं या फिर इतना बड़ा प्रॉफिट दे देंगे आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस 2 ट्रेड्स भी ले लो ए प्लस के मिलके तो वो भी काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिर भी खुजली रहती है इंसान के अंदर, आपको ए प्लस भी लेना है, ए भी लेना है, बी भी लेना है। तो इसलिए मैं ये अपनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का भी कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ आपको कि बी जब आएगा आपका ट्रेड तब आपको 50% करनी है क्वांटिटी, जो भी कुछ आपको लेनी है, जो भी आपने बेस रखा है ए के लिए उसकी हाफ करनी है जब बी ट्रेड आएगा तब, और ए की जो क्वांटिटी है उसकी डबल क्वांटिटी करनी है जब ए प्लस आएगा तब। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन हो गए। फिर आपको पता लगने लगेगा, फिर आएगा आपके अंदर कन्विक्शन। क्यों यहाँ पर आपके अंदर कन्विक्शन क्यों आएगा पता है? ये जो बड़ी प्रोसेस की है ना आपने, इसके मदद से आपको आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी बन जाते हो। आपको दिखने लगता है यू हैव प्रूफ दैट दिस ट्रेड, दिस सिचुएशन, दिस सिनेरियो हैज ऑलरेडी वर्क बिफोर। यू कैन गो बैक टू योर कैटलॉग, यू कैन चेक दैट आउट, you can check that trade out and you will realize that yeah this has already worked. So जब आपको वो दिखने लगेगा कि हाँ ये सिनेरियो ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, तब आएगा आपके अंदर कन्विक्शन ऐसे पागल जैसे ट्रेड लेने पे नहीं आता। रोज उठो सुबह, रोज का एनालाइज करो, रोज अलग अलग एनालिसिस करो सुबह उठ के और रोज ट्रेड लो अलग अलग, वैसे थोड़ी कन्विक्शन आएगा। आपके पास डेटा ही नहीं है कन्विक्शन आने के लिए। जब आपके पास डेटा आएगा तब आप उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से ट्रेड्स ले पाओगे, कैटेगराइज कर पाओगे, समझ पाओगे कि कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड बुरा है, और उसके माध्यम से आपके पास आएगा कन्विक्शन। और कन्विक्शन का फ़ायदा क्या है पता है क्या? जब आपके पास कन्विक्शन आता है ना तब आप कतराते नहीं हो क्लिक दबाने में, बाय करने में, सेल करने में। आपको पता है कि ये ट्रेड वर्क करने के हाई चांसेस है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आपकी एंट्री भी एकदम पिन पॉइंट बन जाती है, आपका स्टॉप लॉस भी पिन पॉइंट बन जाता है। और स्टॉप लॉस रख के आप भूल भी सकते हो क्योंकि आपको एट द बैक ऑफ द माइंड पता है कि ये मेरा सारा जो है, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ वो सब डेटा पे बेस्ड है, ना कि किसी एक हंच पे। दैट्स हाउ यू गेट कन्विक्शन इन योर ट्रेड्स। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट ऑफकोर्स एवरी करियर टेक्स टाइम। लेकिन अगर आप अब तक गलत टाइप के ट्रेड्स ले रहे थे, आपके ट्रेड्स जो है वो नोट नहीं कर रहे थे, स्क्रीनशॉट्स नहीं ले रहे थे उनके, तो वो लेना स्टार्ट कर दो अब से और एक ही स्ट्रैटेजी ट्रेड करना स्टार्ट कर दो जिसकी मदद से
आपके पास आएगा कन्विक्शन, एंड कन्विक्शन विल चेंज योर होल ट्रेडिंग करियर. That's it for the video, guys. If you enjoyed this video, make sure to share this video with your friends. And yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.